बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोटीन के हवाले से डिस्कशन की थी। प्रोटीन के यूनिट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन की थी, जिसमें अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसमें कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और कौन सा सिंपलेस्ट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है, उसका नंबर, ये हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। तो आज इसी से हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हमें जिसको कंटिन्यू करना है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को आज हमने देखना है। कल हम एक डिस्कशन कर रहे थे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पर, आज हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से बातें करनी है। आइए देखते हैं जी। इसको हम लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से क्या क्या बातें हैं। कोई भी प्रोटीन है उसके लिए 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो कौन से स्ट्रक्चर हैं वो सबसे पहले देखें तो आप कहते हैं पहला स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर के हवाले से जब आप बात करते हैं तो इसमें बेसिकली डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होते हैं। अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं। मैं उसके लिए एक शॉर्ट सी चेन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरे से लिंक्ड है, ये नेक्स्ट से लिंक्ड है, ये इस तरह से आपको एक चेन नज़र आ गई है। ये अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक्ड है। एक ये हो गया, नेक्स्ट ये अमाइनो एसिड है, नेक्स्ट ये अमाइनो एसिड है, नेक्स्ट ये अमाइनो एसिड है। तो ये आपस में जब लिंक होते हैं तो किस तरह से लिंक होते हैं, जिस बॉन्ड से इनका लिंकेज होता है उसको हम कहते हैं ये थ्रू पेप्टाइड लिंकेज आपस में जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से ये लिंक हो जाते हैं। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो जाते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड बनती है। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। पॉली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास मल्टीपल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। मल्टीपल अमाइनो एसिड मौजूद है। बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल होती हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि इंसुलिन है उसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं, हीमोग्लोबिन है उसमें 574 होते हैं, एंड सो ऑन मैनी मोर अदर्स प्रोटीन्स जिनके हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते होते हैं। तो आपने ये देखा है कि एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड आपस में लिंक है। ये जिस बॉन्ड से लिंक है इस बॉन्ड को हमने क्या कहा है, इस बॉन्ड को हम, ये सारा जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो अमाइनो एसिड के दरमियान में मौजूद है। फिर हमने कल बात की थी कि ये लिंकेज कैसे होता है। आए ब्रीफली इसको भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपने ये डिस्कस करना है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, उसमें उसका टाइप और नंबर और सीक्वेंस बड़ा ज़रूरी होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखें तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, अगर नंबर चेंज हो जाए, सपोज करें एक प्रोटीन की एक चेन में 21 अमाइनो एसिड्स हैं, अगर वो 22 हो जाएं या 20 हो जाएं तो वो उसकी पॉलीपेप्टाइड नहीं रहती, वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपने याद रखना है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि सपोज़ करें मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करें ये यहाँ पे अमाइनो एसिड ए है, यहाँ पर बी है, ये सी है, ये डी है। अगर आप सीक्वेंस का यूँ कर देते हैं डी बी सी और ए, अब सीक्वेंस जब चेंज हो गया तो प्रोटीन बदल जाती है। तो नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस भी। आपने कहा सपोज़ करें किसी में 21 सीक्वेंस है, 21 नंबर है, तो वो 21 उसके स्पेसिफिक है।
20 होगा तब भी रॉन्ग है, 22 होगा तब भी रॉन्ग है, फिर एबनॉर्मेलिटी आएगी। फिर आप कहते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सीक्वेंस में भी हमने कहा जैसा कि ABCD ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी ये स्पेसिफिक है। अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है तब भी इनकरेक्ट हो जाएगा, वो एबनॉर्मल प्रोटीन है। मैं कहता हूँ BACD। अब ये वाली जो प्रोटीन थी इसका जो अगर हम देखें तो ये करेक्ट थी, ये एबनॉर्मल थी, वो नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। ये जनरल सी बातें हमने की हैं किसके लिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर मैं अब बनाने की कोशिश करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर ली है। सपोज करें एक अमाइनो एसिड है, ये आपके पास, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है, यहाँ पर मैंने अमीनो ग्रुप लगाया है, और अब ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे इसका बॉन्ड बना देते हैं किसके साथ, किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ। ये एक दूसरा अमाइनो एसिड आ गया, CH3 इसके साथ आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये कार्बन आ गई, यहाँ पे इसका कार्बोक्सिल ग्रुप। अच्छा, इसके बाद इसका लिंक बना देते हैं किसी और के साथ। नाइट्रोजन है, ये कार्बन, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ये हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप का है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका मज़ीद एक हम बॉन्ड बना देते हैं किसी और के साथ। यहाँ पे नाइट्रोजन, ये अमाइनो का हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप अल्फ़ा कार्बन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं CH3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। अब आप ज़रा गौर करें, एक अमाइनो एसिड ये है, इसका नाम आपको पता है कि क्या होता है जी, ये है ग्लाइसिन, ये एलानीन, ये क्या है, ये ग्लाइसिन, ये क्या है, एलानीन। अब मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जुड़े हैं, यहाँ पर आप चेक करें तो बॉन्ड कौन सा है जी, ये वाला बॉन्ड आप चेक करें, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सा है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड। इसको देखें तो ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। 1 2 3 4 अमाइनो एसिड हैं और 3 पेप्टाइड बॉन्ड इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड और ये भी पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपके पास इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक अमाइनो एसिड था, ये दूसरे से लिंक्ड है, दूसरा नेक्स्ट से लिंक है और नेक्स्ट से लिंक, और आप देखते हैं इसी तरह से क्या बनती हैं, पॉलीपेप्टाइड बन जाती हैं। अब आपने देखा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट कौन है, पेप्टाइड बॉन्ड, और एक स्ट्रक्चर बन गया है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या लिखते हैं, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। एक लीनियर स्ट्रक्चर डेवलप हो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, मैं लिखता हूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या है, जब आपके पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब क्वाइलिंग होने शुरू हो जाती है, वो अपने ऊपर क्वाइलिंग करता है, तो वो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, अब वो बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। किसकी वजह से होता है वो भी देखते हैं। नंबर फर्स्ट देखिएगा, हम कहते हैं क्वाइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। वो जो पॉलीपेप्टाइड अभी आपने देखी है जिसके साथ अमाइनो एसिड लगे थे, वो यूं क्वाइल कर रहे हैं इस तरह से, ये क्वाइलिंग हो गई है, यानी कि फोल्डिंग हो गई है। अब यहाँ पे सपोज करें ये अमाइनो एसिड आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह से,
ये अमाइनो एसिड जो है वो जुड़े हुए, एंड सो ऑन, ये अमाइनो एसिड जुड़े हुए। अब आपने देखा ये कॉइलिंग किसकी वजह से हुई है। कॉइलिंग के लिए हमने बात याद रखनी है, कॉइलिंग किस वजह से, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, यानी कि सपोज करें ये अमाइनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बना रहे हैं या ये बना रहे हैं, अच्छा या यहाँ पे बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह ये जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो वो मॉलिक्यूल, वो जो लीनियर स्ट्रक्चर था वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल करता जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉइलिंग। अब आपने देखा इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन है, मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं होता, तो ये आपके पास इस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वो आ जाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो कॉइलिंग हुई थी अब कॉइलिंग पर कॉइलिंग हो जाती है, कॉइलिंग अपॉन कॉइलिंग मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या हो गई है, कॉइलिंग अपॉन कॉइलिंग, यानी कि पहले कॉइलिंग हुई थी अब कॉइलिंग पर कॉइलिंग हो गई, यानी कि पहले थी कॉइलिंग यूं, यानी कि आप ये देख रहे थे ये थी कॉइलिंग, अब ये कॉइलिंग थी तो कॉइलिंग अपॉन कॉइलिंग कैसे होगी, आप चेक करें कि ये इस तरह से कॉइलिंग पर कॉइलिंग हो, ये कॉइलिंग पर कॉइलिंग होने जा रही है। अगर मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश करूं तो आप इसको यूं देखेंगे, ये इस तरह से। अब इसके अंदर जो कॉइलिंग हुई थी वो कैसे थी, ये आपको कॉइलिंग नज़र आ रही है। जो कॉइलिंग हुई थी वो कॉइलिंग पर कॉइलिंग हो गई है और एक स्ट्रक्चर आपको वाज़ह नज़र आ गया है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये कैसा है जी, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक स्फेयर आ गया है, एक ग्लोब लाइक आ गया है। अब ग्लोब लाइक आ गया है तो इसलिए ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन बना देती है। इसने क्या बनानी है, जाके ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनानी है। आप इसी में अगर प्रीवियस को देखें तो यहाँ पर ये एक फाइबर नज़र आता है, इसने एक फाइबर बनाया है, तो ये फाइबर ही क्या बनाती है, फाइबरस प्रोटीन बनाती है। यानी कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा तो फिर प्रोटीन कौन सी होगी, फाइबरस प्रोटीन होगी, फाइबर लाइक होगी। और जब आ जाएगा स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर आ गया, प्रोटीन कौन सी होगी, ग्लोब्यूलर हो जाएगी। तो इसमें और बातें भी मज़ीद हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आप देखें कुछ अमाइनो एसिड यहाँ पे बिल्कुल अंदर की तरफ होंगे, यहाँ पर आप बिल्कुल आपको अंदर की तरफ नज़र आएंगे, कुछ बाहर की तरफ नज़र आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। जो अमाइनो एसिड बाहर की तरफ हैं हम कहते हैं ये कौन से हैं, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स। और जो अमाइनो एसिड अंदर की तरफ छुप गए हैं, अंदर की तरफ बरीड हो गए हैं, तो आप देखें जो ये यहाँ पर मौजूद हैं, आपको ये नज़र आ रहे हैं, इनको आप कहते हैं ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड और अमाइनो एसिड। जो हाइड्रोफिलिक होते हैं इनको कहते हैं ये वाटर लविंग होते हैं, ये वाटर लविंग है, यानी पानी के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं ये वाटर ड्रेडिंग होते हैं, वाटर फीरिंग, यानी कि ये पानी में डिजोल्व नहीं होते, ये अंदर छुप गए हैं। ये बाहर की तरफ जो हाइड्रोफिलिक रह गए हैं, यानी कि आप यहाँ पर आप बात करेंगे यहाँ पे बाहर की तरफ जो मौजूद हैं अमाइनो एसिड्स, वो कौन से हैं,
वो हैं हाइड्रोफिलिक, और ग्लोब्यूल भी बन गए। ये क्या करेंगे, इसको पानी में डिजोल्व करने की एबिलिटी रखेंगे। तो आपने देखा है कि ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इससे नेक्स्ट होते हैं, इससे नेक्स्ट अगर देखें आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चलें जी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं जो ट्रस्ट स्ट्रक्चर रखती हैं, वो आपस में इकट्ठी होती हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं यूं इसके लिए लिखूंगा डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स उनका लेवल कौन सा होना चाहिए, उनका लेवल टर्शियरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन होनी चाहिए, वो पॉलीपेप्टाइड होनी चाहिए। वो क्या करती हैं, एग्रीगेट होती हैं टू फॉर्म या इंटरेक्ट करती हैं टू फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और वो क्या बन जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। सपोज करें मैं यहाँ पर एक प्रोटीन बनाता हूँ, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड है। यहाँ पर देखिएगा एक पॉलीपेप्टाइड, ये देखिएगा ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड। चलें इसी में मैं यूँ इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक आ गई, ये दूसरी देखिएगा। इसके अंदर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका ऑलरेडी वाज़ेह था, यूँ इस तरह से ये कॉइलिंग हुई थी। अब कॉइलिंग पर कॉइलिंग हो रही है, एक ये स्ट्रक्चर, ये दूसरा देख रहे हैं आप। ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या करेंगी, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। आप देख रहे हैं ये आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। जब ये मुख्तलिफ बॉन्ड्स बना लेती हैं, मैं बॉन्ड्स को वाज़ेह कर देता हूँ, जैसा कि आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जैसा कि यहाँ पे कुछ आयनिक बॉन्ड्स भी डेवलप हो जाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स भी डेवलप हो जाते हैं। इन बॉन्ड्स की वजह से ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स आपस में मिल गई हैं। जब ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स मिल गई हैं, अब ये क्या बन गई है, एक कंप्लीट प्रोटीन बन चुकी है। प्रोटीन तीनों लेवल पर हो सकती है, सेकेंडरी पर भी हो सकती है, चारों लेवल पर भी हो सकती है। अच्छा, प्रोटीन प्राइमरी लेवल पर भी हो सकती है, सेकेंडरी पर भी हो सकती है, टर्शियरी और क्वाटरनरी पर भी हो सकती है। ये चारों लेवल पर मौजूद हो सकती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। मैं अगेन से स्टार्ट करता हूँ अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर पे जो प्रोटीन होती है, याद रखिएगा यहाँ पर भी फाइब्रस प्रोटीन हो सकती है, फाइब्रस प्रोटीन हो सकती है। नेक्स्ट देखें, जब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तो यहाँ पर भी हमने कहा फाइब्रस प्रोटीन पॉसिबल है। अच्छा, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुई। अभी उसको कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर चाहिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर चाहिए। और फिर जाके यहाँ पर आप देखें बॉन्ड कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं मेंशन कर रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है और आयनिक बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने इसके स्ट्रक्चर। अभी हम चलते हैं जी बुक की तरफ। यहाँ पर इन बातों को हमने डीपली जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब इसी बात को हम अपनी बुक से देखते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हमने 4 स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड हो सकती है या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड भी हो सकती है।
उसके बाद नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड चेन वेरीज इन डिफरेंट प्रोटीन। नंबर भी वेरी करते हैं, पॉलीपेप्टाइड का नंबर भी वेरी करता है और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी वेरी करता है। बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। हमने इसको फिगर के अंदर देखा भी है, खुद भी ड्रॉ किया है, आज फिर इसको ड्रॉ किया है एंड सो ऑन चल रहा है। आगे चलते हैं जी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, tertiary and in some cases quaternary. These structures are based on the level of complexity of the folding of polypeptide chain. A linear polypeptide with a specific number of amino acid भी हो गया, type of amino acid भी हो गया and sequence of amino acid भी हो गया। तीन बातें हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और हमने कहा प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसमें कौन से बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, वो पेप्टाइड बॉन्ड। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन डज नॉट रिमेन इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन बनती है ऐसा नहीं है कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहे, उसने किस में जाना है, उसमें सेकेंडरी में जाना है, उसकी पैकेजिंग होगी। पॉलीपेप्टाइड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ ड्यू टू एडिशनल बॉन्ड्स टू फॉर्म सम हायर स्ट्रक्चर लेवल, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक रोल। शेप ऑफ द प्रोटीन, फाइबरस और ग्लोब्यूलर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर लेवल। तो मैंने साथ आपको बता दिया, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो फाइबरस, प्राइमरी और सेकेंडरी फाइबरस के लिए होते हैं, और जो टर्शरी और क्वाटरनरी है फाइनल किसके लिए होते हैं, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होते, वो पहले होते हैं, लेकिन उनके जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो या तो टर्शरी होते हैं या तो क्वाटरनरी होते हैं। इसी में हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब आपको ये जो आपको एक नज़र आ रही है, ये आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें आपने देखा पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं, फिर हमने ये एक अमाइनो एसिड हमें नज़र आ रहा है, एक सेकंड और ये थर्ड वन, इनमें यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ रहा है और ये अमाइनो एसिड है 1 बाय 1। यहाँ पे देखें आर है, अब आर जैसे जैसे चेंज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन होगा तो हमने कहा एलानीन है। जैसे जैसे आर चेंज होता जाएगा ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड की नेचर चेंज होती जाएगी। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर आ गया है, आपने देखा कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर आप देख रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड विद स्पेसिफिक नंबर, टाइप एंड सीक्वेंस। स्पेसिफिक नंबर, टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें, इसी की यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, इस तरह से फोल्डिंग नज़र आ रही है। ये बेसिकली इस तरह से फोल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यूँ इस तरह से, ये वाली फोल्डिंग। आप ज़रा गौर करें डायग्राम में तो आपको वाज़ेह हो रहा है। एक ये भी और एक ये भी, ये दोनों अलग होती हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं अल्फ़ा हेलिक्स, दोनों में फ़र्क आ रहा है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपको शीट सी नज़र आ रही है, इसे कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। ये बीटा प्लीटेड शीट, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो बातें आएंगी, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड शीट। अपॉन फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड विद एक्स्ट्रा बॉन्ड। एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन से हमने डिस्कस कर लिया, वो बॉन्ड कौन सा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है और कोई बॉन्ड नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट देखें टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर हम जब बात करेंगे तो क्या कहते हैं जी, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद इवन एक्स्ट्रा बॉन्ड्स, यानी कि मज़ीद एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे प्लस आयनिक बॉन्ड आ जाएंगे। ये वो बॉन्ड हैं जो आपको पता है, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन इनका आपको ऑलरेडी नॉलेज है, तो मैंने आपको बताया कि ये बॉन्ड ज़रूरी है। फिर चलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आप देखिए टर्शरी स्ट्रक्चर में कैसे वो जो पॉलीपेप्टाइड इस तरह से मौजूद थी वही फोल्ड कर रही है यूं इसके ऊपर, इस तरह से ये फोल्डिंग हुई है, फोल्डिंग अपॉन फोल्डिंग होगी। पहले फोल्डिंग हुई थी और फिर उसके ऊपर फोल्डिंग होगी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर देखें आपको एक ये टर्शरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन नज़र आ रही है, एक ये नज़र आ रही है, दूसरी इसके साथ भी। तो दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर आ गई और उनके आपस में बॉन्ड्स मौजूद हैं, लिंकेज मौजूद है। तो ये कौन सा बना रहे हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर।
तो ये थे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर के हवाले से मैं 2 प्रोटीन्स का अगेन से आपसे जिक्र करता हूँ, ज़रा देखिएगा। हमने यहाँ पर बात की कि ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये कौन सी प्रोटीन बनाती है, आपने याद रखना है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनाती है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सिर्फ ग्लोब्यूलर प्रोटीन में। अच्छा, फिर हमने ये भी बात कही कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो इसके लिए भी मैं लिखता हूँ ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के लिए है। अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस किया जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सिर्फ और सिर्फ फाइब्रस प्रोटीन है। अच्छा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, मैं अगेन से बता रहा हूँ कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन में होते हैं, लेकिन उनका फाइनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। उनका फाइनल स्ट्रक्चर टर्शियरी होता है या क्वाटरनरी होता है। फाइनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्रोटीन में फाइब्रस प्रोटीन होगा, इसका फाइनल या तो होगा सेकेंडरी और या इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जब प्रोटीन बनती है किस पर, राइबोसोम्स पर। प्रोटीन के फॉर्मेशन कहाँ हो रही है जी, राइबोसोम्स पर। तो राइबोसोम पर जो प्रोटीन बनती है वो सबसे पहले किस फॉर्म में बनती है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बनती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, टर्शियरी स्ट्रक्चर हो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो, ये कहाँ पे जाके चेंज होता है। यानी कि आपने कहा राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जिसने प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन को मॉडिफाई करना है, एक और ऑर्गेनल होता है जिसको क्या बोलते हैं, गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस भी इसको मॉडिफाई कर रहा होता है, और कुछ प्रोटीन है उसको ER भी कर रहा है, ER भी कर रहा है, गोल्जी ऑपरेटस भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं फिर इनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है इनकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है, तो वो यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये थे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से MCQs भी आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये बेसिक लेवल पे याद रखना है। इससे आगे आपको ये इंटर लेवल और MD-CAT और सो ऑन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी आपको ये याद होना चाहिए। यकीनन ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक लेवल था जो आपसे डिस्कस कर लिया है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। इससे प्रीवियस तमाम वीडियोस इस चैप्टर की और तमाम प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस मौजूद हैं ऑल सब्जेक्ट्स की हमारे चैनल पर, आप वहां से आप देख सकते हैं। और इसके साथ एक्सरसाइज की जो PDF फाइल्स हैं वो भी गूगल ड्राइव पर मौजूद हैं, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।